बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो पुष्प होते हैं वो उनके मुख्य भाग क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक पुष्प बना हुआ आपको दिख रहा है बच्चों। देखिए पौधे का सबसे आकर्षित करने वाला भाग जो है, आकर्षण जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पुष्प में। तो इसलिए देखिए लिखा हुआ है पौधे का सबसे आकर्षण और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ठीक है, क्योंकि रंग बिरंगे पुष्प होते हैं और इनको देखकर हमारा मन इनकी तरफ आकर्षित होता है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। कुछ पुष्प जो है पौधे के तने से निकलते हैं, कुछ पुष्प जो है पौधे के तनों से निकली हुई शाखाओं से जुड़े हुए होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। देखिए कलिकाएं क्या होती हैं, पुष्प के छोटे भाग को, यानी कि पुष्प से पहले कलिका बनती है और कलिका फिर वही जब वो मैच्योर हो जाती है तो बच्चों वो पुष्प का रूप ले लेती है। यानी पुष्प का छोटा रूप जिससे पुष्प का रूपांतरण होता है उसको हम कलिका कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तने की शाखाओं पर क्या स्थित होती हैं, कलिकाएं होती हैं और वही रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं बच्चों। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल, एक बच्चों होता है दल। बाह्य दल के नाम से ही पता लग रहा है, बाह्य मतलब बाहर का, और फिर दल है एक, और एक पुंकेसर है और एक स्त्री केसर होता है। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन अंग भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि पौधे की वृद्धि पुष्प से ही होती है और उसके जैसे बहुत सारे पौधे जो है पुष्प के माध्यम से ही आगे चलकर जन्म लेते हैं। क्योंकि पुष्प जो होता है वो आगे चलकर फल का रूप लेता है और फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और उन्हीं बीजों से बहुत सारे आगे पौधे और बनते हैं उसी तरह के। तो इसी तरह पुष्प को क्या कहा जाता है, पौधे का जनन अंग भी कहा जाता है बच्चों। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं या अपने वंश की वृद्धि करते हैं बच्चों। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होते हैं। देखिए निषेचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नर युग्मक को मेल सेल होती हैं हमारी और फीमेल सेल होती हैं। जब वो मेल सेल और फीमेल सेल जब मिल जाती हैं तो जाइगोट बनता है। उसी जाइगोट को युग्मनज कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, फल में एक और अनेक बीज होते हैं। फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम पुष्प को पौधे का जनन अंग बोलते हैं, क्योंकि यही पुष्प जो है परिपक्व होकर यानी कि फल में रूपांतरित हो जाता है और फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और वही बीज अनुकूल परिस्थितियों में आगे चलकर अंकुरित होकर नन्हे पौधे को जन्म देते हैं या नन्हे पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए ये हमने बात की थी 4 भाग होते हैं पुष्प के। तो यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पुष्प आपके सामने बना है। इसके अलावा एक पुष्प के ज़रिए मैं आपको और समझा दूँगा। देखिए यहाँ जो हरा भाग है नीचे का, ये जो है ये क्या होता है, बाह्य दल होता है और ये हरा होता है। और पुष्प वृंत आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी पत्तियों में पर्णवृंत की। देखिए एक डंठलनुमा ये होता है नीचे, यहाँ पे पुष्प में भी होता है पत्तियों में भी होता है। तो उसमें हम पर्णवृंत बोलते हैं उसको और यहाँ पर हम इसको पुष्पवृंत बोलते हैं। इसके बाद जो हरे हरे जिस पे पुष्प का जो बेस होता है, आधार होता है, जिस पे पूरा पुष्प रखा होता है हरी पत्तियों का, उसे हम बाह्य दल बोल देते हैं। और एक होता है दल। दल मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो बच्चों, उसे हम दल बोल देते हैं। और इन्हीं पंखुड़ियों के बीच में
एक ये इस तरीके से बनी हुई एक संरचना होती है और इसी संरचना को हम बोल देते हैं बच्चों क्या, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? पूरा स्त्री केसर होता है ये, और ये पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं ये पुंकेसर होते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे भाग होते हैं। तो चलिए मैं एक आपको पुष्प दिखाता हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए ये एक पुष्प आपके सामने है और इस पुष्प के अंदर आपको लगभग सारे के सारे अंग साफ साफ दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है, एक बाह्य दल होता है। ये तो ये नीचे बाह्य दल है बच्चों, ठीक है। ये दल है और दल में यानी यहाँ पे पंखुड़ियाँ होती हैं रंग बिरंगी, उनको दल बोला जाता है। अब देखिए जो स्त्री केसर है, समझने की बात यह है कि स्त्री केसर कितने भाग होते हैं इसमें। सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, मतलब ये जो भाग है वर्तिकाग्र होता है सबसे ऊपरी। इसके अलावा यानी ये वाला भाग बच्चों क्या है, ये वर्तिकाग्र है। और ये जो वर्तिकाग्र से ये जो नीचे आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, यानी ऊपर वाला भाग ये वर्तिकाग्र है, और ये जो नीचे है नली नुमा भाग जिसको बोलते हैं वर्तिका, क्या बोलते हैं। और जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे जो सूजा हुआ भाग होता है, थोड़ा मोटा भाग होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। तो देखिए 3 भाग है इसमें, नीचे अंडाशय, फिर वर्तिका है, और फिर वर्तिका के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और इसी वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण जो होते हैं बच्चों, ये जो परागकण वो आके इसी के ऊपर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो यही जाके अंदर यहाँ पे किसके द्वारा, ये पराग नली के द्वारा जो है, और इसी परागकण के अंदर नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक जो है एक पराग नली के द्वारा यहाँ पर अंदर अंडाशय में जाके मिल जाते हैं, और अंडाशय में होते हैं मादा युग्मक, ठीक है। और इन्हीं को हम अंडकोश का भी बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं, यानी कि यही बीजांड आगे चल के बीजों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडाशय के अंदर क्या है, मादा युग्मक है, और यहाँ पर परागकण जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये बच्चों देखिए पुंकेसर से आते हैं। ये क्या होता है, पुंकेसर जो है ये स्त्री केसर के आपने देख लिए 3 भाग, और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। सबसे ये जो ऊपर आप देख रहे हैं परागकोश, ये है परागकोश, यहाँ ये भी परागकोश है, ये भी परागकोश है, बहुत सारे परागकोश आप दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। इन्हीं परागकोशों के अंदर बच्चों होते हैं परागकण। जब ये फूट जाते हैं तो इनके अंदर से परागकण निकलते हैं, और यही परागकण जाके इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इन्हीं परागकण के अंदर नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पुंकेसर इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। तो पुंकेसर में हमारे परागकोश और तंतु, इन 2 ये मेन अंग होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, परागकोश से परागकण जो है वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, और फिर यही वर्तिकाग्र पर चिपकने के बाद पराग नली के माध्यम से होते हुए इसमें नर युग्मक जो होते हैं वो मादा युग्मक तक चले जाते हैं, और यहीं पर कहाँ पर, अंडाशय के अंदर, यानी अंडाशय में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, यही धीरे धीरे ये जो अंडाशय होता है ये फल में रूपांतरित हो जाता है, और दल और इसके अलावा बाह्य दल जो होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं सारे के सारे, और ये एक फल का रूप ले लेता है। यही पुष्प जो है फल का रूप ले लेता है। और जो बीजांड होते हैं, ये बीजांड जो है बहुत सारे इसके अंदर बीज बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा फल के अंदर कहीं कहीं एक बीज होता है, कहीं कहीं बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पुष्प में स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दल और दल, ये 4 अंग होते हैं, और इन्हीं 4 अंगों के से मिलकर पूरा पुष्प बना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, और अगली क्लास में हम आपको पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण बताएंगे कि पौधे के विभिन्न अंग जैसे कि पुष्प है, तना है, जड़ है, पत्ती है, इन सब का रूपांतरण हो जाता है, और इनका हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के और फलों के रूप में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपको इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। पुष्प की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको समझिएगा, और इस पर कोई प्रश्न हो
उसको मुझसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी जानकार हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको इसको शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, ताकि हर किसी को उसका फ़ायदा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ये वीडियो देखने के लिए।